नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं 30th अमेंडमेंट 1972 की। जानेंगे एग्जैक्टली कि किस तरह से एपिलेट जुरिस्डिक्शन में यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए और किस तरह से आर्टिकल 133 134 में अमेंडमेंट्स आए। जैसा कि हम जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको एक पूरा रूटीन जो है फॉलो करना पड़ता है। आप पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट के केस को आप अपील करते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से अपील को आप ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट से अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील ले जानी है तो बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के आप उस अपील को नहीं ले जा सकते, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो या सिविल मैटर हो। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली जानेंगे कि कौन कौन सी अपील्स जो हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही साथ @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 30th अमेंडमेंट 1972 समझ लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। देखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 133 में ये लिखा था कि कोई भी सिविल मैटर अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाना है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा। वो सर्टिफिकेट उन्हीं केसेस में मिलेगा जिनकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा की, मतलब आपका जो सिविल मैटर है अगर उसमें प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, उसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा की है, तभी आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। अब लॉ कमीशन ने एक बात नोटिस करी। लॉ कमीशन ने कहा कि अपनी 44th और 45th रिपोर्ट में कि ये आर्बिट्ररी है एक तरह से। जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, ये अगर 20,000 रुपए का अगर आप यहाँ पे जो सीलिंग रखते हैं तो ये एक रैशनल यार्डस्टिक नहीं है। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। ये रैशनल यार्डस्टिक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो राइट टू अपील है उन्हीं को मिलता है जिनका केस 20,000 से ऊपर की वैल्यू का है। इससे एक दिक्कत और हो जाती है कि कई बार केस हाई कोर्ट में ठीक डिसाइडेड होता है, जस्ट बिकॉज वो 20,000 से ऊपर का है, हाई कोर्ट को उसका सर्टिफिकेट देना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे ओवरबर्डन हो जाता है। तो हम यहाँ पे कुछ चेंज लाना चाहते हैं। हम यहाँ पे ये चेंज लाना चाहते हैं कि वही केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट जाएं जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो इन्वॉल्व है, मतलब वाकई में कुछ लीगल प्रोसीजर में कमी रह गई है, कोई खामी रह गई है हाई कोर्ट में, तभी आप उन मैटर्स को ले जा सकते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आपके केस में मेरिट है और वो कितनी भी वैल्यू का सिविल केस हो, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर आपके केस में मेरिट नहीं है, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो एकदम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट मत जाइए। तो इन्हीं चेंजेस को करने के लिए आर्टिकल 133 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और बी को रिपील कर दिया गया, और वहां लिखा स्टेटमेंट जो था कि 20,000 से ऊपर के सिविल मैटर्स ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसे हटा दिया गया। एक रैशनैलिटी जो है ड्रॉ की गई। इनफैक्ट ये कहा गया कि जो वैल्यूएशन टेस्ट है, अगर आप इस वैल्यूएशन टेस्ट को यूज करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं करेंगे। बेटर यही है कि आप मेरिटोरियस टेस्ट पे जाइए। आप ये देखिए कि केस में मेरिट है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए, केस में मेरिट नहीं है उसको सुप्रीम कोर्ट मत जाने दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द केस। तो इसी के चलते आर्टिकल 133 फाइनली जो ड्राफ्ट है वो इस तरह से आया कि कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जजमेंट की, फाइनल ऑर्डर की, सिविल प्रोसीडिंग के केस में हाई कोर्ट की चली जाएगी अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है उसको दो ग्राउंड्स पे, या तो इन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, या फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट ही बेटर डिसाइड कर पाएगा। इन दोनों केसेस में सिविल मैटर जो है वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन यानी आर्टिकल 133 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अब बात हमने अभी करी जुरिस्डिक्शन की, तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में जुरिस्डिक्शन के मैकेनिज्म को भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 131 बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, एपिलेट बात करता है 133 134 की, और एडवाइजरी है आर्टिकल 143। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जैसे कि आप जानते हैं, स्टेट्स के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में डायरेक्टली दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। ये जितने भी डिस्प्यूट्स हैं सेंटर स्टेट्स के उसको रिजॉल्व करने के लिए रखा गया था। एपिलेट जुरिस्डिक्शन आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में रखा गया है, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रखा गया है आर्टिकल 143 में, जिससे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई लीगल एडवाइस ले सकते हैं, लॉ रिलेटेड एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लॉ को या किसी भी बिल को साइन करने से पहले। तो ये हमारे कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, इस तरह से मेंशन किया गया था। सिविल मैटर्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, यही अमेंडमेंट 133 में है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो आप उस सिविल मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्रिमिनल मैटर के केस में यह है कि अगर एक्विटल किसी पर्सन का होना है, एक्यूज का, उसको डेथ सेंटेंस मिली है, 10 साल से ज्यादा की सजा मिली है, या फिर हाई कोर्ट को लगता है कि केस फिट है अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट एक एपिलेट जुरिस्डिक्शन के तहत
सर्टिफिकेट इशू कर देगा और वो सर्टिफिकेट लेके आप लोग सुप्रीम कोर्ट में उस केस को चैलेंज कर सकते हैं। इतना ही जानना था मैं इस अमेंडमेंट के बारे में। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट अमेंडमेंट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।